नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं कनिका। मिल्कीपुर उपचुनाव जो 5 फरवरी 2025 को हुआ, उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी सपा और भारतीय जनता पार्टी भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। सपा के नेताओं ने चुनावी प्रक्रिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें मतदान में धांधली और प्रशासनिक दबाव का आरोप भाजपा पर लगाया गया है। वहीं भाजपा ने इन आरोपों का विरोध चुनाव को निष्पक्ष बताया है। अब 8 फरवरी को होने वाली मतगणना से यह स्पष्ट होगा कि मिल्कीपुर उपचुनाव में विजय किस पार्टी को मिलती है। मिल्कीपुर उपचुनाव में फंसी सपा, भाजपा का पलड़ा भारी। मिल्कीपुर उपचुनाव 5 फरवरी 2025 को हुआ और अब 8 फरवरी को मतगणना होने वाली है। इस उपचुनाव के परिणाम के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि भाजपा या समाजवादी पार्टी सपा में से कौन जीतता है। हालांकि इस बीच समाजवादी पार्टी सपा के नेताओं के बयान चुनाव की प्रक्रिया और स्थिति को लेकर चर्चा का विषय बन गए हैं। सपा नेताओं ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं और मतदान प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। सपा के नेताओं के बयान, पवन पांडे और अवधेश प्रसाद के आरोप। मिल्कीपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया है कि चुनाव प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ियां हुई है। सपा के बड़े नेताओं में शुमार और पूर्व मंत्री पवन पांडे ने मीडिया से बातचीत करते हुए चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। उनका कहना था कि अगर वोट डालने की आजादी नहीं दी जाती और मतदाता अपने अधिकार का प्रयोग नहीं कर पाता तो ऐसे चुनाव का कोई अर्थ नहीं। पवन पांडे ने स्पष्ट तौर पर कहा, क्या फायदा है ऐसे चुनाव लड़ने का, आप वोट डालने नहीं देंगे और मतदाता अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। ऐसे चुनाव का कोई मतलब नहीं है। उनके इस बयान ने सपा समर्थकों को खासा प्रभावित किया और इसे लोकतंत्र के खिलाफ एक बड़ा कदम माना गया है। लोकतंत्र की हत्या, अवधेश प्रसाद का बयान। फैजाबाद अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने भी मिल्कीपुर उपचुनाव में भाजपा के खिलाफ तीखा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस चुनाव में आचार संहिता का खुला उल्लंघन किया गया है और यह अब योगी सरकार के दबाव में हुआ। अवधेश प्रसाद ने कहा कि मतदान प्रक्रिया को लूटने में अधिकारियों और पुलिस प्रशासन ने भाजपा का साथ दिया है। उन्होंने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया और कहा कि यह सब कुछ भाजपा की सत्ता के दबाव में हुआ है। अवधेश प्रसाद ने अपने बयान में कहा, यह लोकतंत्र की हत्या हुई है, मतदान को लूटने में पूरा सहयोग किया गया है, इनका नाम दुनिया के काले अक्षरों में लिखा जाएगा। उनके इस बयान ने चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए हैं और भाजपा के खिलाफ नाराजगी को बढ़ावा दिया है। अखिलेश यादव का रोल, क्या सपा की रणनीति से बदल सकती है स्थिति। मिल्कीपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की रणनीति के केंद्र में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का महत्वपूर्ण योगदान है। हालांकि अखिलेश यादव ने खुद इस उपचुनाव के संदर्भ में ज्यादा बयान नहीं दिए, लेकिन उनके नेतृत्व में पार्टी ने पूरी ताकत लगाई। अखिलेश यादव की राजनीतिक चतुराई और उनकी नेतृत्व क्षमता ने सपा को कई बार मजबूती दी है। अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार में सपा के उम्मीदवार के समर्थन में रैलियां की और सपा के संघर्ष को ऊंचा उठाने का प्रयास किया। उन्होंने भाजपा की राजनीति को निशाना बनाते हुए विकास के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया और जनता से यह अपील की कि वे भाजपा की सरकार को हराकर लोकतंत्र और विकास के पक्ष में मतदान करें। अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा ने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए जोरदार प्रचार अभियान चलाया। उन्होंने कहा था, सपा की सरकार आने पर विकास के नए रास्ते खोले जाएंगे और किसानों, बेरोजगारों और युवाओं को बेहतर अवसर मिलेंगे। भाजपा के खिलाफ सपा की रणनीति क्या फर्क डाल पाएगी। भले ही सपा के नेताओं ने भाजपा पर कई आरोप लगाए हैं, लेकिन चुनावी मैदान में सपा के लिए भाजपा से मुकाबला आसान नहीं रहा। भाजपा ने भी मिल्कीपुर में अपनी पूरी ताकत झोंकी है। भाजपा ने इस उपचुनाव में सभी संसाधनों का उपयोग किया और चुनावी रणनीति को लागू किया। भाजपा ने क्षेत्रीय मुद्दों पर जोर दिया और लोगों को यह समझाने का प्रयास किया कि भाजपा ही विकास का रास्ता है। इसके अलावा भाजपा की तरफ से भी कई रैलियां और प्रचार कार्य किए गए और जो चुनावी परिणामों को प्रभावित करने के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। क्या सपा चुनाव निरस्त
करवा पाएगी। सपा के नेताओं ने चुनाव की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। पवन पांडे ने कहा था कि अगर मतदाताओं को अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं करने दिया गया तो ऐसे चुनाव का कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा अवधेश प्रसाद ने भी आचार संहिता के उल्लंघन और अधिकारियों के दबाव में काम करने की बात कही। इन आरोपों के बाद सपा ने चुनाव को निरस्त करने की मांग की। हालांकि यह कहना मुश्किल है कि क्या सपा अपनी इस मांग को लागू करा पाएगी। चुनाव आयोग और न्यायालय के द्वारा इस मामले में क्या कदम उठाए जाते हैं यह देखना होगा। अगर सपा के आरोप सही साबित होते हैं तो चुनाव परिणामों पर असर पड़ सकता है, लेकिन फिलहाल यह एक खुला सवाल है। मिल्कीपुर उपचुनाव का क्या होगा परिणाम? मिल्कीपुर उपचुनाव में अब तक जो बयान सामने आए हैं उससे यह प्रतीत होता है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं को भाजपा के मुकाबले अपनी स्थिति कमजोर नजर आ रही है। सपा के नेताओं ने चुनाव में धांधली के आरोप लगाए हैं, लेकिन भाजपा भी चुनाव में पूरी ताकत झोंक चुकी है। अब यह देखना होगा कि मतगणना के बाद कौन पार्टी विजयी होती है और क्या सपा अपनी मांग को लेकर कुछ कदम उठा पाती है। सपा के नेताओं के बयान और आरोप चुनावी राजनीति में हलचल पैदा कर रहे हैं, लेकिन अब असली फैसला 8 फरवरी को मतगणना के बाद ही होगा। चुनावी प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोप निश्चित रूप से सपा की ओर से उठाए जा रहे हैं, लेकिन चुनाव के परिणाम यह तय करेंगे कि भाजपा या सपा को इस चुनाव में जीत। राजनीतिक चर्चाओं का केंद्र बनने के साथ ही समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच संघर्ष ने चुनावी माहौल को गर्म कर दिया है। 5 फरवरी को हुआ मतदान और अब 8 फरवरी को होने वाली मतगणना के बाद यह तय होगा कि मिल्कीपुर उपचुनाव में किस पार्टी को विजय मिलती है। हालांकि इस चुनाव में सपा के नेताओं द्वारा उठाए गए आरोप और भाजपा के खिलाफ की गई टिप्पणियां इससे एक संघर्षपूर्ण और चुनौतीपूर्ण चुनाव बना रही है। सपा के बड़े नेताओं ने यह आरोप लगाया कि इस चुनाव में चुनावी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं, जिसमें मतदान और प्रभावित करने की कोशिशें की गई हैं। पवन पांडे और अवधेश प्रसाद जैसे नेताओं ने मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा पर चुनाव में धांधली करने का आरोप लगाया। पवन पांडे का कहना था कि अगर वोट डालने का अधिकार नहीं मिलेगा तो ऐसे चुनाव का कोई अर्थ नहीं है। वहीं अवधेश प्रसाद ने भाजपा पर आरोप लगाया कि योगी सरकार के दबाव में अधिकारियों और पुलिस ने चुनावी प्रक्रिया में दखल दिया है। इन बयानों ने सपा समर्थकों को उत्तेजित किया और चुनावी निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठा। जहां तक अखिलेश यादव का सवाल है, उन्होंने पूरी पार्टी के साथ चुनाव प्रचार में भाग लिया और सपा के उम्मीदवार का समर्थन किया। उन्होंने भाजपा को विकास के नाम पर जनता से धोखा देने का आरोप लगाया और सपा के द्वारा किए गए विकास कार्यों का जिक्र किया। अखिलेश यादव ने जनता से अपील की कि वे भाजपा की नीतियों से निराश हो चुके हैं और सपा के पक्ष में मतदान करें। इस प्रकार अखिलेश यादव का नेतृत्व और पार्टी का जोरदार प्रचार सपा के लिए एक बड़ा सहारा था। हालांकि भाजपा ने भी इस उपचुनाव में पूरी ताकत झोंकी है। भाजपा ने न केवल चुनावी प्रचार को सशक्त किया बल्कि अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया। भाजपा ने सपा द्वारा उठाए गए आरोपों का प्रतिवाद करते हुए इसे चुनावी रणनीति का हिस्सा बताया और चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष बताया। इसके साथ ही भाजपा ने विकास के मुद्दे पर जोर दिया और यह बताया कि राज्य में भाजपा की सरकार ही असली विकास के लिए जिम्मेदार है। मिल्कीपुर उपचुनाव की पूरी राजनीति पर एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या सपा अपने आरोपों को साबित करने में सफल हो पाएगी और क्या चुनाव आयोग या न्यायालय इस मामले में कोई कदम उठाएंगे। अगर सपा के आरोप सही साबित होते हैं तो यह चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकता है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा हो सकता है। फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि कौन सी पार्टी विजय होगी, लेकिन एक बात तो साफ है कि यह चुनाव केवल वोटों की गिनती से नहीं बल्कि राजनीतिक रणनीतियों, आरोपों और जनादेश की शक्ति से भी प्रभावित होगा। सपा की ओर से उठाए गए गंभीर आरोप भाजपा के लिए चुनौती पेश कर रहे हैं, लेकिन भाजपा का यह जवाबी हमला और चुनावी तैयारियां भी एक कठिन मामला बना रहे हैं। इसलिए 8 फरवरी को होने वाली मतगणना के परिणाम यह तय करेंगे कि मिल्कीपुर उपचुनाव में कौन विजयी होगा और कौन हार जाएगा। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।